हेलो गाइस, वेलकम टू सैनेट स्टडीज। आज हम एक डिस्कशन लेके आए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको जिससे आपका एक जो मतलब ये होता है ना प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी कि हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है, 9th को, 10th को, 11th को, 12th को, 8th तक तो कोई नोट्स नहीं बनवाए जाते हैं, पर हाँ 9th में भी नहीं बनवाए जाते, पर हाँ 9th से मैं ये सोचता हूँ कि नोट्स बनाने की आदत बन जानी चाहिए। 10th में तो बनवाए जाते हैं ही हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जो होता है ना, क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आप हर बार किताब खोल के उस किताब में से तो नहीं पढ़ोगे, या वही किताब ले आप बस पढ़ते रहो, नहीं, छोटे बच्चे नहीं हो यार, 9th में हो, थोड़ा किताब एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, बस पता होना चाहिए किताब में क्या है, क्या कहाँ पे है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको उठा के अपनी नोटबुक में लिखना ही नोट्स बनाना होता है। इसी से हमारा पहला पॉइंट आता है क्या, इंपॉर्टेंट चीजों को लिखो, पूरे टॉपिक को मत लिख दो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिखा हुआ है रमेश इज अ गुड बॉय, ही वेंट दिल्ली। ये मैं बना के नहीं लाया, अभी अपने आप में दिमाग में जो जा रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, दिल्ली टू विजिट रेड फोर्ट एंड देन आगरा टू विजिट ताजमहल एंड ही हैड, ये लिखना नहीं है, नहीं लिखना, his lunch at कैफे, ठीक है, इतना बहुत 3 लाइन है ना। अब मैं अगर नोट्स बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि रमेश अ गुड बॉय वेंट दिल्ली, या फिर दिल्ली में लिख के मैं ये भी लिख सकता हूँ रमेश अ गुड बॉय विजिट रेड फोर्ट, क्योंकि मेरे को पता है रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली, एंड देन ही विजिटेड ताजमहल एंड हैड हिज लंच इन अ कैफे। बस ये लिखूंगा मैं नोट्स में। किस तरीके से लिखूंगा बाद में बताऊंगा, ठीक। पहली बात समझ आई, सारा कुछ नहीं पढ़ देना, फिर तो किताब है ही ना, किताब है ही, जो जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो लिखना है हमको, ठीक है। और आपकी बुक में जो जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर समझो ना, आपको एक चीज के 2 एग्जांपल मतलब मुझे इसमें 4 दिए, 4 दिए, तो क्या काम है, कोई काम नहीं, ठीक है। क्या करो, शॉर्ट फॉर्म यूज करो और एरोस का यूज करो हर जगह पर। देखो कैसे कैसे, तो कैसे तो आपको मैं कैसे बताऊं, जैसे ये, हाँ पहले यही बता देता हूँ, मैं एग्जांपल लाया, इंक्रीज इसको बोलते हैं, इंक्रीज बढ़ना, ईएससी, इसको बोलते हैं घटना, ईएससी, इंक्रीज, डिक्रीज, इक्विलिब्रियम की होती है, अकॉर्डिंग की होती है, सॉल्यूशन की होती है, ये कौन सा सॉल्यूशन, केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ये हो गई, अकॉर्डिंग की होती है ना, वो सारी चीजें आप यूज करें, है ना। एब्रीविएशंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। तो ये जरूरी है, ये करना, लैंग्वेजेस यूज करना जरूरी, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म्स और एरो यूज करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपकी रिवाइजिंग कैपेसिटी, रिवाइजिंग करने का टाइम तो घटा देता है, रिवाइजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। कैसे करेंगे तो बताइए, ठीक है। अब क्या करो, डोंट ट्राई टू बी क्रिएटिव, बी नीट एंड क्रिएटिव नहीं बनना, क्रिएटिव नहीं बनना। कैसे, अब मैंने कहा कि एरोस का यूज करो, तो उधर लिखा हुआ है बॉय, तो आप ऐसे करेंगे, आंखें तो सही है, नाक भी सही है, होठ थोड़े खराब है, होठ वापस बना, बाल तो बनाएंगे और नाइस बाल है ना। अब मैं क्या करूँ, एरो बनाना, तो मैंने क्या एरो बना दिया, ऐसे नहीं करना, फिर इसमें कलर करने लगा, नहीं, कलर नहीं करना, बी नीट एंड क्लीन। अब मैं यहाँ लिखूँ बॉय, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा बॉय, क्योंकि क्या होता है, नोट्स आपने बना लिए, आप अगले दिन रिवाइज करोगे तो कर लो, क्यों, क्योंकि आपको कितने बार दिए, पिछले दिन नहीं दिखा, अब 1 महीना हो गया, कोई भी खुदा ना खासा आप नहीं रिवाइज कर पाए, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा,
हाँ ये हुआ तो था, ये बॉय का पाँव टूटा तो था, पर क्यों टूटा था ये होने लग जाता है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको ये लिखना है बस ये बॉय। नीट एंड क्लीन रहना है अपने काम में, है ना, क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, कलर करने लग जाओ, हाईलाइटिंग करने लग जाओ, नहीं नहीं, बस हेडिंग ब्लैक पेन, बॉडी ब्लू पेन, नीट एंड क्लीन, बस सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या करो, एक एक क्वेश्चन लिख दो, किसके बाद, कंप्लीशन ऑफ टॉपिक के बाद। ठीक है, जैसे कि अभी हम 9th क्लास का पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, मटेरियल और सराउंडिंग पढ़ के आए। तो याद है आपको, मैंने लास्ट में वो क्वेश्चंस कराए थे, है ना, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से करना होता है। आगे बात समझ में, जैसे या फिर एग्जांपल ले लो, मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों 2+2 4 होता है, किसी क्लास चल रही है, एडिशन की क्लास चल रही है, मैंने बताया देखो बच्चों 2+2 4 होता है, कैसे होता है, एक टॉफी इसकी, एक टॉफी इसकी, एक टॉफी इसकी, एक टॉफी इसकी, दोनों मिल गई तो 1 2 3 4 बन गई। तो मेरे पास कितनी टॉफी आ गई, 1 2 3 और 4 टॉफी, है ना। फिर मैं कहता हूँ अगली बार आपको क्वेश्चन डालूंगा 4 + 4 टॉफी, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये करो, समझ में आ गई बात। ऐसे क्या हो गया, चलो कोई नहीं, वापस ले आएंगे, चलो ठीक है, सारे पॉइंट हो गए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने नोट्स को खुद बनाना, किसी और से काम मत करवाना। और लड़कों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, लड़कियां तो अपने नोट्स खुद बनाती हैं, और लड़के लड़कियों से बनवाते हैं। वो भी कब, जब स्कूल में कहते मेरे को वर्क चाहिए टीचर, तब। अरे टीचर तुमसे वर्क क्यों मांग रहा है, वर्क तुम्हारा, टारगेट तुम्हारे, परसेंट तुमको लाने, एग्जाम तुमको क्लियर करने, और नोट्स टीचर मांग रहे हैं तब दे रहे हो, क्या मतलब, वो भी किसी से करवा के दे रहे हो, कुछ बेनिफिट नहीं है उसका। अपना काम खुद करो, टाइम पर करो, इन नोट बनाने तो इन पॉइंट्स को फॉलो करो, तब कोई चीज बनेगी, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, मेरे को इसको करना है, ठीक है, तो मैं करूँगा रमेश। ठीक है, क्या मेरे को गुड बॉय लिखने की जरूरत है, क्या बॉय लिखने की जरूरत है क्या, रमेश बॉय है, हाँ गुड, मैं बॉय भी लगा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। क्या हुआ, गया कहाँ, दिल्ली, क्यों गया, रेड फोर्ट के लिए, फिर वहां से चला गया ताजमहल, क्यों गया, कैसे गया, आगरा से। ठीक है, यहां पे उसने कहीं बीच में देखो क्या लिखा है, एंड ही है, एंड और तो बाद में हो गया, ताजमहल जाने के बाद। इसके बाद उसने हैड हिज लंच, लंच ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी, लिखनी आप बना दे, बस इतना सारा इंग्लिश ये होता है। अब मैं जब इसको पढ़ रहा हूँ, रमेश is a good boy, he went to Delhi to visit Red Fort and then Agra to visit Taj Mahal and he had his lunch at Cafe। अब ये तो मैंने किसको पढ़ा, जो ऐसे नोट्स बनाते हैं उनको, और अब मैं इसको पढ़ता हूँ, रमेश गुड बॉय है, दिल्ली गया, रेड फोर्ट घूमने, आगरा गया, ताजमहल, फिर सपना लंच गया, कैफे गया, सिंपल। मेरे को नोट्स बनाने के रिवीजन का, रिवीजन करने में टाइम कम लगे और मेरी जो कैपेसिटी रिवीजन करने की वो बढ़ जाए। इसको आप देख के 10 बार नहीं पढ़ सकते, बहुत बोरिंग है, पढ़ रहे हो तो बहुत मतलब बोरिंग होगी इसको, क्योंकि इसमें रिवीजन करने में एक्सेप्टली यही हो रहा है, समझ में। तो ऐसे नोट्स प्रिपेयर करो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका मत लीजिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, बिल्कुल मैं फ्रेम से बाहर हो रहा हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो यही इस वीडियो में जो मेरे को कहना था वही था, अपने नोट्स खुद बनाएं, पॉइंट्स को फॉलो करें, और तब तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं चैप्टर 2 लाऊंगा अब, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।